हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। बोल रहा है इस न्यूक्लियाई में जो नीचे में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं उस न्यूक्लियाई के हिसाब से कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है ये हम लोग को बताना है। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है C613। 13 ये जो नीचे वाला नंबर है ये नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को बताता है, एटॉमिक नंबर। और ये जो दिखाता है ये मास नंबर को बताता है, मास नंबर। और मान लो मास नंबर को हम लोग अगर ए से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है Z इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू ई। अगर न्यूट्रल एटम है तो अगर न्यूट्रल एटम है तो फॉर्मूला होता है Z इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू ई। मतलब कि जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कार्बन में कितना हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन कार्बन का हो गया 6। ठीक है, और मास नंबर जो हो गया हमारा ए जो हो गया मास नंबर वो 13 हो गया। अब एक और फॉर्मूला होता है मास नंबर के लिए, ए इक्वल्स टू होता है पी प्लस एन। यहाँ पे पी क्या है, पी है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एन क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए क्या है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो है यहाँ पे अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 13, ए का वैल्यू दिया हुआ है 13, पी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 6। ठीक है, और हम लोग को एन का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू क्या होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो हम लोग प्रोटॉन तो सभी जगह पता चल जाएगा, जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ए इक्वल्स टू पी का वैल्यू है 6 प्लस एन, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 13 माइनस 6 इक्वल्स टू 7। तो मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो फर्स्ट में कार्बन वाले में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7। तो C613 में हमारा 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग उसी तरह दूसरे पे चलते हैं। ऑक्सीजन 816, तो नीचे वाला नंबर ऑफ प्रोटॉन को दिखाता है। तो 816 में प्रोटॉन कितना हो गया, प्रोटॉन हो गया हमारा 8, एटॉमिक नंबर भी है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम लोग एन की बात करें तो एन इक्वल्स टू हो जाएगा ए माइनस पी, इक्वल्स टू हो जाएगा ए का वैल्यू यहाँ पे 16 दिया हुआ है माइनस पी का वैल्यू 8 दिया हुआ है, मतलब कि 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 हो गया। अब हम लोग थर्ड में चलते हैं। थर्ड में दिया हुआ है Mg 1224। तो प्रोटॉन तो हम लोग को ऐसे ही पता चल जा रहा है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन 12 हो गया, न्यूट्रॉन का ए माइनस पी। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 24 माइनस पी का वैल्यू 12, तो ये आ गया हमारा 12। तो नंबर मैग्नीज में सॉरी मैग्नीशियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया 12, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12। अब एफ ही में क्या दिया हुआ है 26 और 56। तो प्रोटॉन क्या हो गया 26 हो गया एटॉमिक नंबर की जितना, और न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन ए माइनस पी हो जाएगा। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 56 माइनस 26, तो ये आ जाएगा हमारा 30। तो यहाँ पे कितना न्यूट्रॉन है, 30 न्यूट्रॉन है। और हमारा सबसे आखिरी जो है वो हमारा दिया हुआ है कितना है SR, जिसमें कि ये दिया हुआ है 38 और ये दिया हुआ है 88। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हम लोग को पता चल गया 38 है। ठीक है, न्यूट्रॉन को निकालने के लिए ए माइनस पी, ए का वैल्यू है 88 और पी का माइनस है 38। ये न्यूट्रॉन निकालोगे ये 50 हो गया, न्यूट्रॉन 50 हो गया, प्रोटॉन 38 हो गया। आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।